अब ये 4 घर जाके गुणा में चला जाएगा, तो 4bl स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक, अब हमारा एक और त्रिभुज रह गया। एक त्रिभुज है हमारा ACM। ठीक, त्रिभुज ACM में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो CM इसका कर्ण है, तो CM का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ऐसे ही M मिड पॉइंट है AB का, M मिड पॉइंट AB का, तो ये AB बटे 2 लिख सकते हैं AM को। तो AM को हम चेंज कर देंगे AC स्क्वायर प्लस AB बटे 2 का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बटे 4। फिर से वैसे ही सॉल्व करेंगे, एलसीएम 4 हो गया, 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब ये 4 घर गुणा में चला जाएगा, CM स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो ये 4CM स्क्वायर बराबर 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, अब ये है हमारी समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को अगर हम देखें, इन दोनों को अगर हम जोड़ें, क्योंकि हमें क्या लाना है, BL और CM लाना है। इधर देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में BL आ रहा है, इधर हम देखें तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में CM आ रहा है। तो इन दोनों को अगर हम 2 और 3 को जोड़ दें तो हमारा कुछ आंसर आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 को जोड़ने पर। नेक्स्ट पेज, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर क्या थी, 2 और 3 देखना पड़ेगा। 4bl स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। 4bl स्क्वायर बराबर 4ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक है, और समीकरण नंबर 3 क्या थी, 4cm स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। 4cm स्क्वायर बराबर 4ac स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक, अब इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 4 कॉमन ले लेंगे, bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर। ठीक, 4ab स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर मिलाकर कितने हो गए, 5ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर प्लस 4ac स्क्वायर मिलाकर कितने हो गए, 5ac स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 5 हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचा, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। हमें सिद्ध क्या करना है, 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो हम ले आए, राइट हैंड साइड में क्या लाना है, bc स्क्वायर, है ना, 5bc स्क्वायर। 5 तो हमारा आ गया, अब bc रह गया। अब जो हमारा राइट हैंड साइड में आया है, राइट हैंड साइड में हमारा जो भी आया है ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर है ब्रैकेट में, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, bc स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर आया है, तो ये समीकरण नंबर 1 में हमारा इन दोनों का योग दे रखा है किसके बराबर, bc स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर बराबर हो गया 5bc स्क्वायर के। ये हमारा प्रूफ इक्वेशन, ये हमें सिद्ध करना था, ये प्रूफ। ठीक है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हल ही करनी है, दो चर राशि वाली समीकरण है, उन समीकरणों को हल करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हल कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4/√x प्लस 3/√y बराबर 3 और 8/√x माइनस 9/√y बराबर 1। कैसे शुरू हो रहा है देखिए, इन दो समीकरणों को हमें हल करना है, x और y का मान हमें निकालना है। हम इन समीकरणों को देख रहे हैं कि ये एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि x और y जनरली हमारे ऊपर होते हैं, अंश में, हर में नहीं होते, है ना। ये हर में दे रखे हैं और ऊपर से रूट में भी दे रखे हैं, ठीक। तो इस तरीके के समीकरणों को सॉल्व करने के लिए पहले हम इनका ये जो रूट है इसको किसी और रूप में मान लेते हैं, किसी और राशि में मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर 1/√x को मान लेंगे a और 1/√y को मान लेंगे b, ठीक है। अब 4/√x का मतलब क्या है, 4 गुणा 1/√x, तो इसे हम 4a लिख सकते हैं। तो हमारी समीकरण क्या हो गई, नई समीकरण हो गई हमारी पहली वाली, ये वाली बन गई हमारी 4a प्लस 3b बराबर 3, ठीक। और नेक्स्ट क्या बन गई हमारी 8a माइनस 9b बराबर 1, ठीक है। अब इन दोनों समीकरण को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, हमें जो है किसी भी एक चर राशि का मान सेम करना होता है और फिर घटाना या जोड़ना होता है, ठीक है। तो चर राशि का मान सेम करने के लिए इस समीकरण को देखिए, इसको अगर हम 3 से गुणा कर दें तो यहाँ पर b का मान क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करने में 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 है पहले से ही, तो फिर हम जोड़ेंगे तो ये b वाला पोर्शन कट जाएगा, विलोपन विधि द्वारा करते हैं, ठीक है। तो हम इसको उपरोक्त समीकरण को, इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। 1 को हम 3 से गुणा करने पर, 1 को 3 से गुणा करने पर इसको 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 या 12 1 प्लस 9 या 9 बराबर 3 या 9, ठीक। और नेक्स्ट वाली समीकरण ऐसा लगा, ऐसे ही निकाल लेंगे, माइनस 9b बराबर 1, वैसे निकाल लेंगे दूसरी वाली समीकरण। फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर, ठीक। जोड़ने पर ये b वाला पद गायब हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 12 + 8 20a बराबर 10। a बराबर कितना हो गया, 10/20, कितना आ गया आपका 1/2, ठीक। ऐसे ही अब हम a का मान 1/2 किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, समीकरण 1 में रख लेते हैं, ठीक है। a का मान 1/2 हम किस में रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम a का मान 1/2, तो 4 गुणा a का मान 1/2 प्लस 3b बराबर 3, तो ये कितना आ गया 2, सॉल्व करके कितना आएगा 2 प्लस 3b बराबर 3, तो 3b बराबर 3 माइनस 2 1, तो b बराबर कितना आ गया 1/3, ठीक। अब यहीं पे आपको दिखा देते हैं, a का मान आया है हमारा 1/2, b का मान आया है हमारा 1/3। अब a क्या था हमारा 1/√x,
1/√x बराबर 1/2। रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ही तरफ वर्ग लेने पर दोनों ही तरफ वर्ग लेंगे तो 1/x हो गया और यहाँ पर 1/4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई वाली विधि से x का मान क्या आ गया 4। ठीक, ऐसे ही y का निकालेंगे। b का मान क्या रखेंगे, b का मान जो हमने माना था 1/√y, 1/√y बराबर 1/3। ठीक, वही स्क्वायर की बोथ साइड 9। 1/y बराबर 1/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 9। ठीक, यही है हमारे आंसर। ठीक, तो x का मान लिख देंगे हम 4 और y का मान लिख देंगे हम 9। एक बॉक्स में दिखा देंगे अगला आंसर।